मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि, कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनिंग ऑफिसर्स को संबोधन। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन। आज प्रधानमंत्री देश के वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। केजरीवाल से शराब नीति केस में होगी पूछताछ। ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया। अप्रैल में सीबीआई ने 9 घंटे में 56 सवाल किए थे। चुनावी रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। प्रियंका गांधी की तेलंगाना में रैली। आज कार्यकर्ताओं को देंगी जीत का मंत्र। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई। अटॉर्नी जनरल बोले नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार नहीं। हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर 70% घटेगा टैक्स। टैक्सियों पर प्रतिदिन 200 रुपए एसआरटी। ऑल इंडिया परमिट व्हीकल को बड़ी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक होगी। सदन की बैठक के दौरान हंगामा होने के भी आसार है। दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस बैठक के दौरान हंगामा होने के आसार और आज सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का एजेंडा पेश होगा। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी। इसी के चलते यहां पर हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का एजेंडा पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता दें। दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक होगी। तो दिल्ली से आम खबर, जहां दिल्ली नगर निगम सदन की आज होगी बैठक और सदन की बैठक के दौरान हंगामा होने के भी आसार हैं। तो सदन की बैठक के दौरान हंगामा होने के भी आसार हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में बैठक की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक होगी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सदन की बैठक के दौरान हंगामा होने के भी आसार। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली नगर निगम सदन की आज होगी बैठक और सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का एजेंडा पेश होगा। तो सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का एजेंडा होगा पेश। दिल्ली से खबर, दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक होगी। इस बैठक में हंगामा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं, जहां हंगामा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं और सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का एजेंडा पेश होगा। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सदन की बैठक के दौरान हंगामा होने के भी आसार हैं। तो सदन की बैठक के दौरान हंगामा होने के भी आसार। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर ईडी का अरविंद केजरीवाल को समन और समन से भड़के आप नेता अंकुश चौधरी। आप नेता ने पीएम मोदी को बताया चौथी पास राजा। देश में तानाशाही, जुल्म, जाति चरम पर है। आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से यह बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाला शासक सत्ता के नशे में चूर है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह बड़ी टिप्पणी की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में जाति जुल्म चरम पर है और समन से भड़के आप नेता अंकुश चौधरी की ओर से यह बड़ी बातें कही गई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आप नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा बताया और देश में तानाशाही, जुल्म, जाति के चरम पर होने की बात कही है। मेरठ से खबर, ईडी का अरविंद केजरीवाल को समन। तो मेरठ से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर समन से भड़के आप नेता अंकुश चौधरी। तो समन से भड़के आप नेता अंकुश चौधरी और आप नेता ने पीएम मोदी को बताया चौथी पास राजा। तो आप नेता ने पीएम मोदी को चौथी पास राजा बताया। देश में तानाशाही, जुल्म, जाति चरम पर है। आप नेता की ओर से अहम बातें कही गई हैं और समन से भड़के आप नेता अंकुश चौधरी। तो समन से भड़के आप नेता अंकुश चौधरी और आप नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा बताया। तो आप नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा बताया और देश में तानाशाही, जुल्म और जाति के चरम पर होने की भी बात आप नेता अंकुश चौधरी की ओर से कही गई है।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मेरठ से खबर, ईडी का अरविंद केजरीवाल को समन। तो मेरठ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ईडी का अरविंद केजरीवाल को समन। और आप नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा बताया है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट तलब की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए कदम की जानकारी मांगी थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें दिल्ली से, जहां पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट तलब की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए कदम की जानकारी भी मांगी थी कि आखिर इस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। तो लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बाद ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इस बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार की ओर से इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगी गई थी। एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में अब जवाब मांगा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मांगी थी। दिल्ली से बड़ी जानकारी, एनसीआर में बढ़ रही वायु प्रदूषण के मामले को लेकर सुनवाई की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके। प्रवेश, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और एक्यूआई किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तलब किया था और अब सुनवाई की बात सामने आई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में लगातार कई दिनों से जो है पॉल्यूशन बढ़ता ही नजर आ रहा है और गैस का चैम्बर दिल्ली में पिछले 2 दिन से लगातार दिखाई दे रहा है और जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूआई या बात करें हवा की गुणवत्ता की जांच करने वाली मैनेजमेंट टीम को साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि वो किस प्रकार से जो है इसको रोकने में सक्षम है। ऐसे कौन से कारक हैं जिनको किया जाए तो दिल्ली में शायद प्रदूषण कम हो जाए। और दूसरी बड़ी और अहम बात मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर डॉक्टरों की टीम भी कई बार ये अलर्ट कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है कि अगर हो सके तो दिल्ली में बिना काम के बाहर ना घूमा जाए या फिर मास्क लगाया जाए, क्योंकि दिल्ली की हवा आज की बात करें तो बहुत ही जहरीली हवा है और बहुत ही खराब स्थिति में। एक्यूआई की बात करें तो 300 से ज्यादा इस समय की भी जो गुणवत्ता है वो इस समय चल रही है। बिल्कुल, और कई जगहों पर तो ये 400 के भी पार हो गया है। और प्रवेश, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जवाब भी मांगा गया था कि सरकार इस बढ़ रहे प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो ऐसे में सरकार की ओर से क्या पेश किया गया, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण मंत्री की ओर से जो बातें सामने आई थी, उन्होंने अन्य प्रदेशों को लेकर बड़ी बातें कही थी। क्या कोई कदम दिल्ली सरकार की ओर से भी इस प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं, सिर्फ दूसरे प्रदेशों को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय है और उन्होंने साफ तौर पर जो है 2 कदम उठाने की बात कही है। और उसमें सबसे बड़ा कदम जो है कि कल दिल्ली में 1 नवंबर से सिर्फ सीएनजी बसें चलेंगी या इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी और इसके अलावा BS6 मानक जो इंजन के ट्रांसपोर्ट होंगे वो दिल्ली में पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही साफ तौर पर ये ऐलान किया है कि दिल्ली में पड़ोसी राज्य, चाहे वो हरियाणा हो चाहे यूपी हो, दोनों राज्यों की बसें जब दिल्ली में लगातार घुसेगी या बात करें घूमेंगी तो दिल्ली का प्रदूषण कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की बात करें, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीपीसी जो दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसके चेयरमैन को बदलने को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। लेकिन अगर बात करें कि सिर्फ कोई काम की या कदम की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लाइट ऑफ इंजन ऑफ करके लाइट ऑन इंजन ऑफ करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए दिल्ली में दिखाई दिया और उसके बाद कोई भी कार्यकर्ता जो है रेड लाइट पर नहीं दिखाई दिए, सब नजारत थे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी की बात करें तो दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब स्थिति में है और सुप्रीम कोर्ट आज जब इस पर सुनवाई करेगा तो साफ तौर पर
ये जानने की कोशिश करेगा कि हवा की गुणवत्ता को दिल्ली में किस प्रकार से साफ किया जा सकता है। ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से मानक हैं जिनको लेकर दिल्ली वासियों को शुद्ध और ताजी हवा मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए कदम की जानकारी मांगी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दिल्ली से खबर है, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। अहम खबर आपको हम बता दें, और पूरे मामले में अब जवाब भी मांगा गया है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। कल अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव और यूपी बीजेपी प्रभारी के नाम पर चर्चा होगी। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हो सकती है चर्चा। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचने की बात सामने आ रही है। कल अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव और यूपी बीजेपी प्रभारी के नाम पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कल अमित शाह से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात होगी और लोकसभा चुनाव और यूपी बीजेपी प्रभारी के नाम पर होगी चर्चा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आएंगे दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचेंगे और अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कल अमित शाह से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल अमित शाह से मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। लोकसभा चुनाव और यूपी बीजेपी प्रभारी के नाम पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। तो दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली। कल अमित शाह से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल अमित शाह से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लोकसभा चुनाव और यूपी बीजेपी प्रभारी के नाम पर चर्चा होगी। ये इस मुलाकात के दौरान ये अहम मुद्दों को लेकर अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचने की बात सामने आई है। कल अमित शाह से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमित शाह से कुछ अहम चीजों को लेकर वो मुलाकात करने वाले हैं और कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों के बीच में चर्चा होगी। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सूबे के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कल 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात और ये अहम बात है कि वो कल 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और सबसे पहले उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ होनी है। और बैठक लगभग 2 घंटे से ज्यादा के समय की बताई जा रही है जो इस बैठक को किया जाना। और सबसे बड़ी रणनीति जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाना है उसको लेकर चर्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है, जिसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं पहले से अटकलें लगाई जा रही है। उसको जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी जो मुख्यमंत्री है वो चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि किसी न किसी नाम पर वो मोहर भी लगवाने में कल कामयाब हो जाए, क्योंकि सीधे तौर पर बात करें ये मुलाकात इसी मुख्य मुद्दे के या बिंदु पर होनी है कि यूपी के जो बीजेपी के प्रभारी है उसको किसको बनाया जाए, किसके साथ इस तरीके का जो है गठबंधन सही रहेगा। और यूपी को लेकर विशेष तौर पर एक रणनीति बनाने की जो योजना है वो योगी आदित्यनाथ की है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और इस मुलाकात में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी वो भी देखना होगा। क्या आपने इस दौरे के दौरान वो दिल्ली में प्रवास भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या, या अन्य मुलाकातें संभव है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर यह है कि 2 घंटे से ज्यादा की जो बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के, और उसमें नाम का जो खुलासा होना है या बात करें बिंदु पे जो मोहर लगनी है, उसको लेकर चर्चा बहुत तेजी से गर्म है। और बताया जा रहा है कि कल योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आ जाएंगे और बैठक के बाद कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि इस नाम का खुलासा करते हुए नजर आए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर संभावित मंत्रिमंडल को लेकर होगी चर्चा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचेंगे। तो कल दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और दोपहर 3 बजे तक पहुंचने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम छत्तीसगढ़ के भिलाई से बताते हैं जहां पर नकली दूध बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और आरोपी संपत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रीन वैली के घरों सहित होटल में भी होती थी सप्लाई। मामले में लिप्त बड़े गिरोह के शामिल होने की संभावना है। तो बड़े गिरोह के शामिल होने की संभावना की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। भिलाई से खबर, नकली दूध बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। तो नकली दूध बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह आम खबर आपको बता दें जहां पर मामले में लिप्त बड़े गिरोह के शामिल होने की संभावना। भिलाई से खबर, नकली दूध बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर भिलाई से खबर, नकली दूध बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ होने की बात सामने आई है और आरोपी संपत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी संपत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दी, ग्रीन वैली के घरों सहित होटल में भी होती थी सप्लाई। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। मामले में लिप्त बड़े गिरोह के शामिल होने की संभावना। और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीसीसी चीफ, बस्तर लोकसभा सांसद और चित्रकूट विधानसभा प्रत्याशी दीपक बैज 75 पार, छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार का नारा देते हुए आश्वस्त दिख रहे हैं। चित्रकूट विधानसभा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति और बागियों की बगावत को लेकर हमारे के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर के सवालों का जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और चित्रकूट विधानसभा के प्रत्याशी दीपक बैज ने कुछ इस तरीके से दिया है, देखिए। इस वक्त है बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में, जहां से स्वयं पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां का चुनाव लड़ रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ विकास की बातों को लेकर यह वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम बैज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दीपक बैज जी, हम लोग के न्यूज की दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अब विकास के मुद्दों को लेकर आप यह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार इस 5 साल बेहतर काम किया है। दूसरी चीज ये है कि बस्तर के विकास करना है। चित्रकूट में मुझे प्रत्याशी बनाया है। चित्रकूट में बहुत सारे विकास कार्य हम लोगों ने इस 8 से 10 साल में हम लोगों ने किए हैं और कुछ जगह सड़कें बाकी है, पानी पहुंच रहा है और मेन चीज तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रमुख मुद्दे हैं। सिर्फ हमारे विधानसभा नहीं, प्रदेश में और बस्तर में भी हम पूरे बस्तर के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ताकि हमारी सरकार आएगी, फिर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार आएगी, 17.5 लाख आवासहीन लोगों को हम घर देंगे। हमारी सरकार आएगी, हम मुफ्त में पहली से लेकर कॉलेज तक हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। और हमारी सरकार आएगी तो हम इस समय 4,000 फिर तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, माता बहनों के मुद्दे हैं। तो बहुत से मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बैज जी, आप चूंकि पीसीसी चीफ भी हैं और जैसे ही टिकट की घोषणा की गई तो लगातार लोग बगावत की सूर अपना लिए। तो इस पे किस प्रकार का डैमेज इन लोग कांग्रेस पार्टी को करेंगे, ये क्या फिर इसमें चुनावी विधानसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, कोई डैमेज नहीं होगा कांग्रेस पार्टी।
हम लोगों ने शुरू से कहते आ रहे, अभी भी कह रहे हैं, अगर आला कमान ने किसी को अगर चेहरा बनाया, प्रत्याशी बनाया, तो वो सबके लिए है और उसका हमको पालन करना चाहिए। अगर कोई 1, 2, 3 सीट में बगावत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग बगावत कर रहे हैं, अभी फिर संकेत वापस आने के फिर संपर्क भी कर रहे हैं कि वापस आएंगे, मतलब ये हालत है। तो छत्तीसगढ़ में यह है कि हम ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से कांग्रेस सरकार बनाएंगे, ये सबको पता है, इसलिए हमको कांग्रेस को कहीं भी नुकसान नहीं होगा। घोषणा की बात करें तो 4 घोषणाएं कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा चुकी है। क्या अभी और भी कुछ घोषणा करने बाकी है, और क्या कुछ इस बार खास रहेगा छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर? बिल्कुल, अभी तो 4 घोषणाएं हुई है, अभी आगे और कुछ घोषणाएं बाकी है, अभी देखते जाइए। तो इस बार कुल कितनी सीट छत्तीसगढ़ में जीतने का लक्ष्य रखे? क्योंकि ये तो दिख रहा है कि 75 पार का आप लोग नारा लगातार दे रहे हैं, तो इस बार कितनी सीट को और से जीतने के प्लस करेंगे? देखिए, पिछले समय हम लोग 68 सीट जीत कर आए थे। इस समय उससे ज्यादा सीट 75 प्लस सीट जीत कर आएंगे और ऐतिहासिक जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि चूंकि पिछले बार का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, शराबबंदी की बात की गई थी, परंतु वो वादा पूरा होता हुआ दिखा नहीं। तो उसका जनता पे क्या कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, इस 23% उनको, उनके लिए डीए उन्होंने, शराबबंदी पे शराब बंद कर देंगे, सीधा वहां से हमारे पास शराब आएगी दर में। इसलिए यह है कि हम लोग को सबसे पहले जागरूकता की आवश्यकता है। थोड़ा समय लगेगा, जब पूरे समाज, पूरे लोग जागरूक हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि शराब बंदी और मतलब शराब और ज्यादा दिन चलेगा। तो आप देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, शराब बंदी हुआ है, वहाँ के राज्यों का क्या हालत है। तो इसलिए शराब बंदी की आवश्यकता सबसे पहले जागरूकता की है। जागरूकता जब आएगी तो अपने आप शराबबंदी होगी। इस बार जो कि भाजपा यहाँ पे जो चुनाव लड़ रही है, तो रमन सिंह और नरेंद्र मोदी का चेहरा बना के लड़ रही है, और उनको ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इस बार हम कहाँ तक वो चीज जायज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा है भी नहीं। हिमाचल में नरेंद्र मोदी का चेहरा को जनता ने नकार दिया, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा को नकार दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार दिया। अब बचा हमारे पास छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में भी भारतीय जनता बुरी तरह से हारेगी और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का चेहरा को नकारेगी। आप देखते रहिए, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज जी, जो जोर शोर से यह बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार 75 पार करके आएगी। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, के न्यूज इंडिया, चित्रकूट। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने जिलों की जांच पड़ताल करें। अगर 1 साल से अधिक की लंबी अवधि का कोई मामला पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उनके द्वारा दिए गए बयान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि इसका मतलब इन्होंने फैसला ही ले लिया है। जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं और कोर्ट के मामलों पर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अधिकार चलेगा और क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनका फैसला करेंगे, जबकि कोर्ट ने फैसला करना है। उन्होंने कहा कि समय आएगा और हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है। उसके लिए ये प्रदर्शन भी करते हैं, सारे जगह जगह पर अपना तमाशा भी करते हैं, लेकिन कोर्ट के बारे में ये क्या है? कोर्ट इनकी बात को क्यों नहीं सुन रहा? ये पहले चाहे इनके दूसरे साथी हैं जो जेल के अंदर हैं, उनको भी ये कहते थे, एक बार तो भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने कि जी बेल हो जाएगी, नहीं हुई। और बार बार ये जो है कोर्ट तो इनको अपनी बात रखने का मौका भी देती है। खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हिमाचल पुलिस ने जीरकपुर में QFX ट्रेड लिमिटेड नामक कंपनी के दफ्तर में छापा मारा है। यहां से बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के कागजात की फोटोकॉपी, 12 स्वाइप मशीन, एक लैपटॉप, प्रिंटर बरामद हुआ है। बताया जाता है कि कंपनी के निदेशक राजेंद्र कुमार सूद की क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अहम भूमिका है। जिला मंडी के बल्ह थाना के SHO पुरुषोत्तम कुमार करीब 12 पुलिसकर्मियों के साथ जीरकपुर पहुंचे।
यहां पर इस मामले में अब तक हिमाचल पुलिस अभिषेक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर क्रिप्टो करेंसी के एक अन्य मामले में जीरकपुर पुलिस ने भी एक केस दर्ज कर लिया है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए के घपले की जांच चल रही है। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आज होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सम्मेलन। कैसरबाग में गांधी सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन। जाति जनगणना व आरक्षण बढ़ाओ अभियान पर चर्चा। हर जिले से प्रतिनिधियों को सम्मेलन में बुलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई नेताओं के मौजूद रहने के बाद जाति जनगणना व आरक्षण बढ़ाओ अभियान पर चर्चा की बात सामने आई। कैसरबाग में गांधी सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर आपको हम बता दें, और कैसरबाग में गांधी सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन की बात सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और जाति जनगणना व अन्य चीजों को लेकर बातचीत होगी। कैसरबाग में गांधी सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्कूली वैन और पिकअप में टक्कर हो गई है। मेडिकल कॉलेज के सामने टक्कर हुई और भिड़ंत में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। वैन के परखच्चे उड़ गए। चौक थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने की यह पूरी घटना है। आम खबर आपको हम बता दें, भिड़ंत में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। चौक थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने की यह घटना सामने आई है। स्कूली वैन और पिकअप में टक्कर हुई। तो स्कूली वैन और पिकअप में हुई टक्कर। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। चौक थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां परिवहन विभाग ने कम किया बसों का किराया। परिवहन की बसों का 10% किराया कम हो गया है। राजधानी एक्सप्रेस बसों का किराया कम किया गया। राजधानी एक्सप्रेस बसों के किराया ज्यादा था। साधारण बसों की अपेक्षा 10% ज्यादा था किराया और अब 100 किलोमीटर की यात्रा करने पर 13 रुपए बचेंगे। आज से ही इस किराए की दर लागू होगी। राजधानी को जोड़ने के लिए चलाई गई थी राजधानी एक्सप्रेस बसें और सीधी सेवा होने के चलते बसों का किराया 10% ज्यादा था। कैसरबाग से 10 शहरों के लिए चलाई जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस बसें और किराया कम होने के बाद अब यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। लखनऊ से दिल्ली का किराया पहले 832 था, लेकिन अब 739 रुपए होगा और बलिया तक का किराया 685 से कम होकर 623 रुपए हो गया है।
आजमगढ़ का किराया पहले 513 रुपए था, अब 467 रुपए हो गया है और गोरखपुर का किराया 506 से 460 रुपए हो गया है। यानी अब सीधे तौर पर यात्रियों को फायदा पहुंचने वाला है। किराए में कमी की गई है और किराया कम होने के बाद अब यात्रियों को राहत मिलेगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बलिया तक का किराया 685 से कम होकर 623 तक पहुंच गया है और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस महकमे में फेरबदल किया गया है। आईजी नचिकेता झा ने 70 इंस्पेक्टरों का किया स्थानांतरण और मेरठ के 23 इंस्पेक्टरों का दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया है। 18 इंस्पेक्टरों का मेरठ हुआ स्थानांतरण। दिवाली के बाद सभी को किया जाएगा रिलीफ, तो दिवाली के बाद सभी को रिलीफ किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 18 इंस्पेक्टरों का मेरठ स्थानांतरण हुआ है। ये आम खबर आपको बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और दिवाली के बाद सभी को रिलीफ किया जाएगा। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आईजी नचिकेता झा की ओर से अहम कदम, मेरठ के 23 इंस्पेक्टरों का दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 18 इंस्पेक्टरों का मेरठ स्थानांतरण हुआ है। और अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शर्मा की लोगों से करेंगे यहां पर चाय पर चर्चा और आम जनता से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। अजय राय के साथ कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आम जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। और चाय पर चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है और इस चर्चा में आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, लोगों से करेंगे चाय पर चर्चा और कार्यकर्ता भी इस दौरान अजय राय के साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता भी इस दौरान अजय राय के साथ मौजूद रहेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं फर्रुखाबाद से। अगली खबर, जहां पर छत से गिरकर सफाई कर्मी युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। नगर पालिका कायमगंज में तैनात था मृतक। सफाई कर्मी छत पर चढ़कर कर रहा था काम।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो सफाई कर्मी छत पर चढ़कर काम कर रहा था और इस दौरान वो गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नगरपालिका कायमगंज में तैनात था मृतक। यह हम खबर आपको हम बता दें। फर्रुखाबाद से खबर, छत से गिरकर सफाई कर्मचारी की मौत की खबर सामने आई है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। नगरपालिका कायमगंज में तैनात था मृतक और सफाई कर्मी छत पर चढ़कर काम कर रहा था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से खबर, छत से गिरकर सफाई कर्मचारी की मौत से हड़कंप मच गया। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सफाई कर्मी छत पर चढ़कर काम कर रहा था। उस दौरान गिर जाने से उसकी जान चली गई। कानपुर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जमीन विवाद के चलते दबंगों ने मारपीट कर दी। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्राम प्रधान समेत आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। पीड़ित ने सुबह थाने में दिया था प्रार्थना पत्र देकर वापस आ जाने के बाद मारपीट हुई। बिठूर थाना क्षेत्र के भारतपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो बिठूर थाना क्षेत्र के भारतपुरवा गांव का पूरा मामला है। पीड़ित ने सुबह थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। यह खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ग्राम प्रधान समेत आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं, जहां पर सेवानिवृत्त आईएएस ने महिला को तमाचे जड़ दिए। कुत्ते के विवाद में आरपी गुप्ता ने महिला को तमाचा जड़ा। लिफ्ट में महिला द्वारा कुत्ते को ले जाने पर विवाद हुआ था। पूरी घटना लिफ्ट के सीसीटीवी में कैद हो गई है। नोएडा के सेक्टर 108 नौरियती सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर तमाचे जड़ने की बात सामने आई है और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और लिफ्ट में महिला द्वारा कुत्ते को ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। सोसाइटी का ये पूरा मामला है। पूरी घटना हालांकि कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं।
लेफ्ट में महिला द्वारा कुत्ते को ले जाने पर हुआ था विवाद। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और पूरी घटना लेफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस ने किस तरीके से महिला को थप्पड़ जड़ दिया वो आप यहां पर देख सकते हैं। कुत्ते को ले जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरपी गुप्ता ने एक महिला को किस तरीके से तमाचा लगा दिया, ये इन तस्वीरों में कैद हुआ है। आप देखिए, पहले दोनों के बीच में झड़प होती है, जिसके बाद अचानक ही यहाँ पर इन महाशय को गुस्सा आ जाता है और सेवानिवृत्त आईएएस बताए जाते हैं ये। आप देखिए, यहाँ पर झड़प होती है, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट से शुरू हो गई और तमाचे जड़ने की बात सामने आई है। हालांकि पूरा वाकया वहीं लगे कैमरे में कैद हो गया है और सोसाइटी का ये पूरा मामला है। लेफ्ट में कुत्ता ले जाने को लेकर विवाद हुआ था दोनों के बीच। महिला द्वारा कुत्ता लेफ्ट में ले जाया जा रहा था और इसी बीच अचानक यहाँ पर आप देखिए दोनों के बीच विवाद हो जाता है। पहले बहस होती है, महिला उस शख्स का फोन छीनने की कोशिश करती है, जिसके बाद ये महाशय थप्पड़ जड़ देते हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां पर बिजली विभाग अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। संविदा कर्मचारियों के दीपावली के मौके पर चूल्हे ठंडे। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मांगों को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई। और बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन। कई महीने से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने निकाला है कैंडल मार्च, नारेबाजी भी की है। बिजली विभाग भोलेपुर से मिलिट्री चौराहे तक प्रदर्शन की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो संविदा कर्मचारियों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च, नारेबाजी भी की है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर बिजली विभाग भोलेपुर से मिलिट्री चौराहे तक प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। तो प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है और कई महीने से वेतन न मिलने से कर्मचारी आक्रोशित थे। कर्मचारी। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई महीने से वेतन न मिलने से आक्रोशित थे। सुभाष चंद्र बाथम। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है, हमें अप्रैल मई की तनख्वाह मिली, उसके बाद में तनख्वाह ही नहीं मिली अभी तक। कह रहे आज मिलेगी, कल मिलेगी। राकेश प्रजापति। जय कौन है? राकेश प्रजापति। राकेश वो ये कह रहे आज मिलेगी, कल मिलेगी। वो ऊपर से आएगी, ऊपर से कहाँ से आएगी? तो पैसा हिसाब मांग रहे हैं तनख्वाह निकालने के लिए। अब पैसा हिसाब नहीं किया, लेकिन कह रहे ऊपर से आएगी, ऊपर से आएगी। कई महीने हो गए आपको? मई के बाद अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। हाँ।
तो बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन नजर आया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कई महीने से वेतन न मिलने से आक्रोशित नजर आए। फर्रुखाबाद से खबर, जहां बिजली विभाग कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। और यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर कैंडल मार्च निकाला है। तो कई महीने से वेतन न मिलने से आक्रोशित थे ये कर्मचारी। और अगली खबर आपको हम गोवा से बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। गोवा से अगली खबर आपको हम बता रहे हैं। और गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। तो गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां गोपाल कांडा के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है और कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां गोपाल कांडा के कैसीनो और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी। तो गोपाल कांडा के कैसीनो और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी, कल रात से छापेमारी जारी है। तो ठिकानों पर कल रात से छापेमारी जारी है। गोवा, सिलीगुड़ी समेत कई स्थानों पर ईडी की टीम पहुंची है और यहां पर छापेमारी हो रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आम जानकारी, जहां गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार छापेमारी जारी है और ईडी की टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा विस्तारक भेजेगी। भाजपा की ओर से अहम कदम उठाया गया है और हर लोकसभा क्षेत्र में विस्तारक भेजे जाएंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां हर लोकसभा क्षेत्रों में विस्तारक भेजे जाने की बात सामने आई है। लोकसभा प्रभार और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम मुजफ्फरनगर से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से सामने आई है। संदिग्ध हालत में कमरे में मिला दरोगा का शव। तो यह अहम खबर आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर रविंद्र यादव का शव मिलने से हड़कंप मचा।
4 महीने से बुढ़ाना कोतवाली में तैनात थे दरोगा। तो 4 महीने से बुढ़ाना कोतवाली में तैनाती थी और कल शाम शाहपुर से ड्यूटी कर वापस लौटे थे दरोगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। कल शाम शाहपुर से ड्यूटी कर वापस लौटे थे दरोगा और बुलंदशहर से गुलावटी निवासी थे मृतक दरोगा रविंदर। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और हृदय गति रुकने की जताई जा रही है आशंका। ऐसा बताया जा रहा है कि हृदय गति रुकी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र की है ये घटना। संदिग्ध हालत में कमरे में मिला दरोगा का शव और हृदय गति रुकने की आशंका से बताया जा रहा है मौत हुई है सब इंस्पेक्टर रविंद्र की बात। और 4 महीने से बुढ़ाना कोतवाली में तैनाती थी। 4 महीने से बुढ़ाना कोतवाली में ही तैनाती थी। अहम खबर आपको हम बता दें। बुलंदशहर के गुलावटी निवासी थे मृतक दरोगा। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में तैनाती थी। आम खबर संदिग्ध हालत में कमरे में मिला दरोगा का शव। तो संदिग्ध हालत में कमरे में दरोगा का शव मिला। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं। बरेली से इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है जहां दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जला दिया। बरेली से खबर, दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाने की बात हालत गंभीर होने पर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है विवाहिता को। यह अहम खबर आपको बता दें। परिजनों की तहरीर पर 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं बरेली से, जहां दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया है। तो दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया, हालत गंभीर होने पर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है और दहेज के लोभियों ने जिंदा जलाया। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हालत गंभीर होने पर दिल्ली के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक अहम जानकारी आपको बता दें जहां पर शराब घोटाले को लेकर पंजाब में ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले को लेकर पंजाब में ईडी की छापेमारी। अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। शराब के कारोबारियों के घर पहुंची ईडी की टीम। तो शराब के कारोबारियों के घर पहुंची ईडी की टीम। आप विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी। और दिल्ली से बड़ी खबर, शराब घोटाले को लेकर पंजाब में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। और इस बीच बड़ी जानकारी रामनगरी अयोध्या से आपको हम बता दें। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर अयोध्या पहुंची प्रभु श्री राम की शुभकामनाएं पदयात्रा। और लखनऊ से 200 से अधिक संख्या में राम भक्त पहुंचे हैं। तो लखनऊ से 200 से अधिक संख्या में राम भक्त पहुंचे हैं। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या में रामलला के विराजमान के लिए लिखे पत्र, लिखे गए 100 से अधिक शुभकामनाएं संदेश पत्र। अयोध्या से खबर, शुभकामनाएं संदेश पत्र को रामलला को समर्पित किया। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया और अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मुद्दे की बात।